मंत्र के दीनानाथ सबके साथ भोलेनाथ मेरे नाथ विश्वनाथ भोलेनाथ सबके साथ दीनानाथ मेरे नाथ विश्वनाथ वामनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी विश्वनाथ वामनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी भुवन महिमा बोली विश्वनाथ भगवान की। बड़े आनंद से भोलेनाथ का विवाह हुआ, लेकिन आज की तो सारी कथा भोलेनाथ ने उड़े। ठीक है, उन्हीं की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, चतुर्थ स्कंद से 8वें अध्याय तक प्रथम 5 श्लोक अधर्म के वंश का वर्णन करते हैं। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। सुनीति ने ही जब लंबे समय तक पुत्र नहीं हुआ तो अपनी बहन सुरुचि के साथ उत्तानपाद का विवाह करवाया था। लेकिन उत्तम से पहले तो ध्रुव ही हो गए, लेकिन उससे पहले सुरुचि ने उसे वनवास दिला दिया था, घर से बाहर निकलवा दिया था। ये दरअसल जीव मात्र को सुरुचि जो मन को अच्छा लगे, भले नीतिगत हो या नीति विरुद्ध हो, लेकिन मन को अच्छा लगे, वो सुरुचि। और सुनीति चाहे कड़वा हो, तीखा हो, अटपटा हो, लेकिन जो सुनीति नीतिगत है वो सुनीति। और ये प्रत्येक जीवात्मा की पत्नियां हैं। कभी सुरुचि अपनी तरफ खींचती है, कभी सुनीति अपनी तरफ खींचती है। जीत किसकी होती है इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का कल्याण होगा या फिर अधःपतन होगा। एक दिन राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे, उनकी गोद में खेल रहा था उत्तम। ध्रुव ने देखा तो उसने सोचा कि ये तो मेरे भी पिता हैं, तो मैं क्यों नहीं इनकी गोद में खेलूंगा। और उत्तानपाद की गोद में वो भी चढ़ने लगे। तो सुरुचि ने उन्हें झिड़क दिया कि है, अगर इस पिता की गोद में चढ़ना है तो पहले भगवान से प्रार्थना कर, उनकी तपस्या कर और वर मांग कि वो तुझे मेरे गर्भ से भेजे, तब तू इस पिता की गोद में चढ़ सकता है। उत्तानपाद कौन है? कल गर्भवास के उसमें आया था कि ऊपर पैर और नीचे सिर करके और भगवान की प्रार्थना करता है। हर जीव मात्र उत्तानपाद है। और जब जीव के पास ध्रुव आने लगता है, सुनीति का पुत्र आने लगता है, तो सुरुचि झिड़क देती है। और बच्चे को जिसने झिड़क दिया, समझो अपने भाग्य को झिड़क दिया, क्योंकि बच्चा बाल कृष्ण होता है, बच्चा भगवान का रूप होता है। और जिसने बच्चे को झिड़क दिया तो समझो अपने भाग्य को झिड़क दिया है। सुरुचि ने ध्रुव जी को गोद में लेने से रोका। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। सुनीति के पास गए कि माँ, कुछ नहीं कहा, उनसे शिकायत नहीं की। क्यों रो रहा है बेटा? कुछ नहीं बोले, क्योंकि अगर वो कहते तो माता पिता की चुगली करने का दोष उनको लगता, लेकिन वो तो भक्त थे ना, पी गए सारे अपमान को। लेकिन दासी के द्वारा सुनीति को पता लगा कि इसके साथ क्या हुआ है, तो ध्रुव से कहा, बेटा तुम्हारी विमाता ने जो कहा वो सही है, तुम जाओ। अरे इस पिता की गोद में क्या रखा है? अगर गोद लेनी है तो परम पिता की लो, और परम पिता की गोद के लिए वो माता आज्ञा देती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने उन माता पिता की भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। और ध्रुव जी
उत्तान पाद और सुरुचि के पास जाते हैं, पिता के चरण छूते हैं और माता के चरण छू करके कहते हैं, माता आपने जैसा कहा है तपस्या के लिए मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। और माता पिता की आशीर्वाद लेकर के सुरुचि ने सोचा कि चलो अच्छा है, मेरे उत्तम के रास्ते का कांटा हट जाएगा, चल जाएगा वन में, कोई शेर वेर खा पू जाएगा। ये सोच करके उन्होंने कह दिया जाओ मेरा आशीर्वाद है, और ध्रुव जी निकल गए वन में। और इस प्रकार माता सुनीति ने भी इसका समर्थन किया कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इस प्रकार जब माता पिता का आशीर्वाद लेकर के और जब निकलता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे संत मिलते हैं। और अगर माता पिता को दिल दुखा करके कोई अगर घर छोड़ के जाता है, तो फिर उसे शेर भेड़िया आदि मिलते हैं। इस प्रकार उन्हें नारद मिले, नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने माथे पर हाथ फेरा, मन के सारे विकार शांत हो गए ध्रुव जी के। अब वो जो पिता के द्वारा पिता की गोद में नहीं चढ़ पाए थे और सुरुचि के द्वारा जो अपमान हुआ था, सब भूल गए ध्रुव जी। और नारद जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी ने कहा कि भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ वन में। नारद ने कहा, अरे तू अभी छोटा बच्चा है, खेलने कूदने की उम्र है, भगवान की आराधना कठिन है। बड़े बड़े ऋषिगण कई जन्मों तक आराधना करते हैं, लेकिन उनको भी ईश्वर नहीं मिलते हैं। तू घर जा बेटा, अभी सुखों का उपभोग कर। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर से निश्चय करके निकला हूं कि मैं ईश्वर को पाए बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। तो ध्रुव का अटल निश्चय देख करके नारद जी ने कहा, धर्मार्थम काम मोक्षाख्यम यैच्छे श्रेयात्मना एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। ध्रुव जी का अटल निश्चय देखा जब नारद जी ने, तो हरि चरणों में सेवा के लिए मधुवन, वृंदावन में जो मधुवन है वो श्रेष्ठ स्थान है। और ये कृष्ण से बहुत पहले की बात है, भगवान कृष्ण तो बाद में आए। ध्रुव जी ने पहले वहां तपस्या की है, मधुवन जो वृंदावन में है। यमुना श्री हरि का कृपा अवतार है, और इसी के किनारे भगवान का ध्यान करने से ब्रह्म संबंध सिद्ध हो जाता है। यमुना साक्षी देगी, सिफारिश करेगी। तो यमुना भगवान नारायण का कृपा अवतार है, और यमुना के किनारे किया हुआ भजन पूजन उसकी साक्षी यमुना मैया देती है। और यमुना कौन है? सूर्य पुत्री है यमुना, यम की बहन है। इस प्रकार तत्तातगच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। यमुना कुल पर परम पवित्र मधुवन है, वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वृंदावन प्रेम भूमि है, वहाँ रहकर भजन करने से मन जल्दी शुद्ध हो जाता है। और वृंदावन दिव्य भूमि है, जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। ध्रुव ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन परमात्मा की आराधना कैसे करूंगा? मैं तो 5 साल का बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ ध्यान नहीं है। नारद जी ने कहा, ध्यान पूर्वक मानसी पूजा करना। मानसी पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूजा के समय ईश्वर में ही ध्यान रहे, इधर उधर नहीं जाएं, एकाग्र रहें।
भटके नहीं। ये ध्यान रखना, विरक्त सन्यासियों के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन मन होता है। और मन से वो हिमालय से पुष्प लाते हैं, हिमालय से गंगोत्री से गंगा जल लाते हैं, भगवान ठाकुर जी को नहलाते हैं। इस प्रकार मन से ही वो पूजा करते हैं। और मानसिक सेवा के लिए प्रातः 4 बजे से 5:30 बजे प्रातः का ये समय उत्तम है। और इस समय मानसिक पूजा करनी चाहिए। और मानसिक पूजा प्रत्यक्ष पूजा से भी महान है। लेकिन ये न समझे कि अब तो प्रत्यक्ष पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। जिनको जैसी सामर्थ्य दी हुई है, हम कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब उसी का है ना, तो उसने दे रखा है, तो उसके अनुसार पूजा का वैभव होना चाहिए। जो हैसियत हमारी बनाई है भगवान ने, उस हैसियत के अनुसार पूजा होनी चाहिए, हैसियत से बाहर भी नहीं। और वास्तव में हमारी हैसियत है ही नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो मानसिक पूजा तो है। लेकिन अगर सब कुछ है, करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस है, लेकिन पंडित जी ने कह दिया मानसिक पूजा करनी है, तो 1 रुपया भी क्यों चढ़ाए, वो ठीक नहीं है। जो हैसियत ईश्वर ने हमारी बनाई है, उस हैसियत के अनुसार पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार नारद जी के उपदेश के अनुसार ध्रुव जी मधुवन जाते हैं वृंदावन में, और वहां तपस्या करते हैं। ध्रुव जी उसी विधान के अनुसार जो नारद जी ने बताया था, पूजा जब करने लगे, पहले केवल फलाहार लिया, 6 दिन ध्यान करने लगे, तीसरे माह में 9 दिन अनवरत ध्यान करते हुए फलाहार भी छोड़ दिया, केवल पत्ते खा करके रहे, 5वें माह में जल भी त्याग दिया, वायु पर रहे, और अंत में वायु का प्रयोग भी त्याग दिया। और वायु का प्रयोग त्याग दिया, तो अब ध्रुव के हृदय में तो भगवान नारायण थे, नारायण के हृदय में पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड का दम घुटने लगा। और सारे देवता लोग घबरा गए कि ये क्या हो रहा है, पूरे विश्व को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। तो सब इकट्ठा होकर के और ध्रुव जी के पास, नारायण के पास गए, प्रभु ये क्या हो रहा है। नारायण कहते हैं कि मेरा एक भक्त है, बालक भक्त है, जो तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या के प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड का श्वास विरुद्ध हो गया है। अब तो प्रभु जो भी हो, जल्दी से जल्दी उसे दर्शन दो, नहीं तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। नारायण ने कहा, मैं उसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं उसे दर्शन देने नहीं जाऊंगा, बल्कि उसके दर्शन करने जाऊंगा। नारायण ने कहा कि मैं उनका दर्शन करने जाऊंगा। भगवान ने आश्वासन दिया, भाई कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, आप दर्शन देने जाओ या दर्शन करने जाओ, जाओ तो सही। तो भगवान के आश्वासन पर देव संतुष्ट हुए, और भगवान भक्त को देखने गरुड़ पर सवार होकर के और चल पड़े। गरुड़ की सवारी आओ पुरारी, गरुड़ की सवारी आओ मुरारी, शरण तुम्हारे आओ मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा वासुदेव मेरे कृष्णा कृष्णा वासुदेव गरुड़ की सवारी आओ मुरारी गरुड़ की सवारी आओ मुरारी हम तो पड़े हैं शरण तुम्हारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गरुड़ पर सवार होकर के नारायण ध्रुव के सामने थे, किंतु ध्रुव तो हृदयस्थ तेजों में स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। गरुड़ पे सवार होकर के प्रभु सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी अपने हृदय में प्रभु के दर्शन करके आंखें बंद किए हुए हैं। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी अंदर दर्शन कर रहे हैं। और तब भगवान ने हृदय में स्थित भगवान का जो स्वरूप था उनके ध्रुव के हृदय में, वो तिरोहित कर लिया, हटा लिया। तो व्याकुल होकर के और भगवान की आंखें खुली, सामने शंख चक्र गदा पद्म धारी गरुड़ की सवारी भगवान नारायण दिखे। तो फिर ध्रुव जी हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत करके और सन्न रह गए। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, हे मैं तो बालक हूँ, मुझे कोई प्रार्थना करना स्तुति करना कुछ भी नहीं आता। हे प्रभु कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा वासुदेव कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और भगवान ने अपना ज्ञानमय कपोल शंख ध्रुव जी के कपोल पर रखा और कपोल पर रखते ही उनका ज्ञान चक्षु जाग गया और कहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और जीव को संचारित कर रहा है, जिनके कारण मैं सांस ले रहा हूँ, जिनके कारण मुझे भूख प्यास लगती है, जिनके कारण मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, सारी शक्तियों को जीवित कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं हूँ। हे प्राण रूपी परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। योंकार प्रवेश मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयात्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, आपके बिना कुछ नहीं है। प्रभु, आपने मुझ पर कृपा की, आपने चाहा कि मैं आपको जानूं, इसलिए जान पाया हूँ, नहीं तो मेरी बल नहीं था, मेरी शक्ति नहीं थी। जे जानहु जेहि देहि जनाई, जे जानहु जेहि देहि जनाई। जानहि तुम ही होई जाई, जानहि तुम ही होई जाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद। चालीस श्लोकों में बड़ी लंबी और सारगर्भित स्तुति की ध्रुव जी ने। भगवान ने जब ज्ञानमय वेदमय शंख उनके कपोलों पर रखा, तो देखिए ध्रुव जी ने सगुण की उपासना की थी, लेकिन जब तपस्या का फल मिला, भगवान के दर्शन हुए, शंख जब गालों पे लगाया, तो सारी स्तुति निर्गुण की और कहते हैं प्रभु, आपकी कृपा थी कि मैं आपको जान पाया। भगवान कहते हैं कि ध्रुव मांग, क्या वर मांगता है? तो ध्रुव जी आए थे वर मांगने ही, लेकिन कहते हैं कि भगवान लोक में मत डालो, लोक में मत डालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए बस बहुत है। लौकिक पिता की गोद ना मिली, लेकिन परम पिता की गोद तो मुझे मिल गई, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? तो वो कहते हैं भक्ति मोह प्रवहता त्वयि मे प्रसन्नो भूयादनंत महता ममलासयानम् ये नांजसोल्वणमुरु व्यसनं
भवाब्दिम् नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्त। मुझे धन दौलत राजपाट पत्नी पुत्र कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो उन विशुद्ध हृदय महात्माओं का सत्संग चाहिए, केवल सत्संग चाहिए। ये जो आपके अविच्छिन्न भक्त हैं, उनके सत्संग से आपकी लीला कथामृत को मैं सुनता रहूं और दुख सिंधु भव से पार हो जाऊंगा। ये ब्रह्मानंद से भी बढ़कर है संतों का संग मिल जाना, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कोई संत मिला है तो इसका मतलब निश्चित है कि भगवान की कृपा हुई है। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। और सत्संगत मोद मंगल मूला, सत्संगत मंगल मूला। सोहन फल सिद्धि साधन फूला, सोहन फल सिद्धि साधन फूला। सत्संगत मुद मंगल मूला, मंगल के मूल है सत्संग, इसलिए उससे सारे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। और तो और मूर्ख भी अगर सत्संग में बैठ जाता है तो वो संत हो सकता है, क्योंकि सठ सुध रही सत्संगति पाई, सठ सुध रही सत्संगति पाई। पारस परस उधात सुहाई, पारस परस उदात सुहाई। और इस प्रकार ध्रुव जी मना कर देते हैं, मुझे सत्संग के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू मेरे आदेश से जा और वहां राज्य कर, नहीं आपकी माया मुझे मोह लेगी। भगवान कहते हैं कि मेरी माया की ताकत नहीं है कि तुझे मोह ले, मेरा आशीर्वाद है। तू राज्य कर और राज्य के बाद तुझे स्थिर ऐसा स्थान मिलेगा कि युगों युगों तक तुम्हें लोग साक्षी मानते रहेंगे। और इस प्रकार ध्रुव जी सफल तपस्या का फल लेकर के, और इतने में राजा को पता लगा उत्तानपाद को, तो वो भी रथ सेना ढोल नगाड़े लेकर के और ध्रुव जी के स्वागत के लिए आ गए। लेकिन ध्रुव जी ने पहले अपने भाई को याद किया, मेरा उत्तम कहाँ है ना। उत्तम के कारण उनको वनवास हुआ था, लेकिन उन्होंने उत्तम को याद किया, उत्तम कहाँ है मेरा। और सुरुचि को फिर बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने किसको वन में भेज दिया था। उत्तम को पहले रथ में चढ़ाया, खुद रथ में चढ़े, बड़े स्वागत के साथ में ध्रुव जी को गांव में लाया गया और उन्होंने हजारों वर्षों तक साधन किया। ध्रुव ने जो भ्रातृ प्रेम दिखाया, भाई बहनों के नाते रिश्तेदारों में परमात्मा के दर्शन करना चाहिए, उसे मूर्ति कदापि के दर्शन। इस प्रकार सुरुचि पश्चाताप कर रही है, लेकिन ध्रुव जी 36,000 वर्षों तक शासन किया, ऐसा भागवत में लिखा है। और उसके बाद बद्रिकाश्रम में चले गए, अलकनंदा के पावन जल में स्नान किया, इंद्रियों को शांत किया और भगवत ध्यान में समाधिस्थ हो गए। देखिए ध्रुव जी से वृंदावन जुड़ा हुआ है, वहां उन्होंने तपस्या करके भगवान को पाया
और अंत समय में बद्रिकाश्रम चले गए और वहां इंद्रियों को शांत किया और भगवान ध्यान में समाधिस्थ हो गए। और भगवान की आज्ञा से ध्रुव को लेने विमान आया तो पार्षदों से कहा कि मेरी माता कहाँ है। ये अरे ध्रुव जी, जिस माता ने आप जैसे पुत्र को जना हो वो भले पीछे कैसे रहती है, वो देखो आगे विमान जा रहा है, उसमें आपकी माँ गई हुई है, आप विराजिए। और ध्रुव जी तब भगवान के वैकुंठ में चले गए। और इस प्रकार ध्रुव जी का ये चरित्र आता है। और ध्रुव जी के बाद ध्रुव जी के भाई जो उत्तम थे, उन्होंने यक्षों के कुछ अपराध कर दिया था, तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया था। ध्रुव को यह बात सहन नहीं हुई और यक्षों पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और मनु महाराज आकर के और ध्रुव को युद्ध से विरत करते हैं। और यक्ष कुबेर ध्रुव जी को आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव जी की वंश परंपरा में प्रियव्रत, आग्नेत्र और नाभि हुए और नाभि के ऋषभ देव हुए। और ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं विष्णु के, और ये अवधूतों के गुरु माने जाते हैं। और जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन में प्रथम तीर्थक आदिनाथ के रूप में ऋषभ देव को ही माना गया है। यही वो ऋषभ देव हैं जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनके 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े थे वो भरत जी थे। वो भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और भरत जी चक्रवर्ती सम्राट, क्योंकि 100 पुत्र थे ना, 100 में से 99 तो सन्यासी बन गए, 100 में से 99 तो सन्यासी बन गए। और एक बचे भरत जी, जिन्होंने चतुर्दिक चारों दिशाओं में चक्रवर्ती के रूप में शासन किया। और उस शासन, ऐसा शासन था सतयुग वाला। लेकिन जब अपना उत्तराखंड आया, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम आया, तो उन्होंने चक्रवर्ती साम्राज्य को तिनके की तरह छोड़ दिया, अपने पुत्रों में बांट दिया और स्वयं वन में चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लोग संसार को संसार को सुखी करना चाहते हैं, संसार को खुश करना चाहते हैं, संसार को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन संसार किसी से भी प्रसन्न नहीं हुआ। अरे हम और आप क्या है, भगवान राघवेंद्र सरकार से संसार प्रसन्न नहीं हो पाया। एक धोबी के कहने पर माता सीता को वनवास देना पड़ा। अरे भरत जी जैसा तो सेवक क्या होगा। लेकिन जब 14 वर्ष का वनवास काट करके आए तो भरत जी के राम जी से यही कहा अयोध्या के वासियों ने, अरे राम जी आपके बिना दुख पा गए। बेचारे भरत जी 14 साल तक गांव में भी नहीं गए और जनता की ऐसी सेवा की जैसा राम जी भी नहीं कर पाते। उसके बाद भी कहा कि अरे दुख पा गए। तो संसार को कोई खुश नहीं कर पाया, क्योंकि एक बाप बेटे एक घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। अब लोगों ने देखा तो कहा कि कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे घोड़े की दया नहीं ले रहे, दोनों बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है पिताजी आप बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। घोड़े की लगाम पकड़ करके बेटा पैदल चलने लगा। तो फिर लोगों ने कहा कि कैसा मूर्ख बेटा है, बाप है, खुद तो घोड़े पे बैठा है और बेटा नीचे चल रहा है। तो बेटा बाप ने कहा कि बेटा तू बैठ जा, मैं क्या करूं। बेटे को बिठा दिया, बाप नीचे चलने लगा। तो फिर आगे बढ़े तो लोगों ने कहा कि कैसा मूर्ख बेटा है, कैसा स्वार्थी बेटा है, बाप तो पैदल चल रहा है, खुद घोड़े पे बैठा है, क्या करे। तो फिर दोनों ही पैदल चलने लग गए, घोड़े को खाली लेकर के चलने लग गए बेचारे। तो लोगों ने कहा कि अरे मूर्खता की हद है,
घोड़ा होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं वो लोग। तो संसार को कोई खुश नहीं कर पाया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो संसार की बातों को, केवल हरि प्रेम में रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो संसार की बातों को, केवल हरि